क्या आपको भी सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी के बिना जीजू में एडमिशन लेना है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीजू के ऑनलाइन प्राइवेट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है प्राइवेट एडमिशन के लिए जीजू में, कौन कौन से जो यूजी कोर्सेज हैं और पीजी कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन प्राइवेट कोर्स में आता है जीजू पे। अगर आप जीजू से ऑनलाइन प्राइवेट कोर्स करते हैं तो ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होने वाली है आपके लिए, और एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये कोर्स यूजीसी टैब से रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, जिसमें आप जैसे कि यूपीएससी कर रहे हैं, पीएससी कर रहे हैं, या कोई भी एक आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये डिग्री वैलिड है। तो आप इस कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको कि क्या-क्या ऑनलाइन यूजी कोर्सेज हैं और पीजी कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो है अनलिमिटेड सीट है, और ये जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन हैं, तो आप जो भी चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम के लिए। तो बीकॉम जो है 3 इयर्स कोर्स है, और इसमें आपका एज होना चाहिए 22 मैक्सिमम। और अगर आपका एज 22 से ज़्यादा है तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम आपका 22 एज होना चाहिए। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए और 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 10th 12 दोनों में 50% मार्क्स है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं बीकॉम के लिए ऑनलाइन प्राइवेट कोर्स में। ठीक है। अगर इसकी फीस की बात करें तो अगर टोटल फीस की बात करूं मैं, तो इसका फीस है 81,200 रुपीज़, और ये 3 साल का कोर्स है। तो 3 साल में आपको 81,200 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप बीकॉम करते हैं जीजीयू से ऑनलाइन प्राइवेट कोर्स में। तो उसके बाद जो दूसरा प्राइवेट कोर्स है वो है बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इसमें, तो ये भी कोर्स 3 साल का कोर्स है। 3 इयर्स के लिए बीसीए आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसकी एज की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एज का जो स्टूडेंट है वो इसमें एडमिशन ले सकता है और बीसीए कर सकता है। अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपको 10th और 12th में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, और कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या आर्ट्स के स्टूडेंट हो। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। और इसके टोटल 3 ईयर फीस की बात करूँ तो 1,47,200 रुपीज़ आपको पूरा 3 साल में इसका फीस पेमेंट करना होगा। तो जितने भी कंप्यूटर या आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स है बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये 1 साल का कोर्स है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए होंगे। तो 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसकी फीस के बारे में बात करें तो इसका एनुअली आपका फुल 1 साल में लगने वाला है 33,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं। तो पीजी कोर्सेज के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से अगर एमकॉम करना है तो आप यहाँ से एमकॉम भी, ये 2 इयर्स कोर्स है, और एमकॉम करने के लिए आपको बीकॉम या बीबीए इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके एलिजिबल होते हो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब इस कोर्स के फीस के बारे में बात करें तो 75,200 रुपीज़ आपको एनुअली इसका फीस पे करना होगा। फिर इसके बाद है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ये 2 इयर्स कोर्स है और एज लिमिट है वो 27 इयर्स मैक्सिमम है। तो इसके फीस के बारे में अगर बात करें तो 1,27,200 रुपीज़ आपको पूरा इस कोर्स के लिए पे करना होगा, टोटल फीस है। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है एमबीए। अगर आपको एमबीए में एडमिशन लेना है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% मार्क्स 10th और 12th में और ग्रेजुएशन में, और एसटीएससी के लिए 5% रिलैक्सेशन है, मतलब 45% उनके लिए है। अगर इसके फीस के बारे में बात करूँ तो 1,47,200 रुपीज़ आपको पे करना होगा इसके टोटल फीस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर इसमें भी आपको एडमिशन लेना है तो ये 1 साल का कोर्स है। इसमें आपका बी लैब में 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसके फीस के बारे में बात करूँ 39,200 रुपीज़ इसका पूरा साल का फीस है। 1 साल का जो कोर्स है उसके लिए 39,200 रुपीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स 2 इयर्स का कोर्स है, और इसके अगर फीस के बारे में बात करूँ तो 55,200 रुपीज़ आपको पे करना होगा इस कोर्स के लिए, जो 2 इयर्स कोर्स, और इसका मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स, और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में भी। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ कोर्सेज हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। में से किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट ऑनलाइन प्राइवेट एडमिशन,
जीजू में, जो कि टोटली ऑनलाइन है और इसमें कोई सीट्स फिक्स नहीं है। अब कोई भी यहाँ एडमिशन ले सकता है, बस ये सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो अब इसके बारे में बाद हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है इस प्राइवेट एडमिशन के लिए। तो अगर आपको ऑनलाइन प्राइवेट एडमिशन में अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जीजू के ऑफिशियल वेबसाइट में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जीजू के ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको ऊपर में लिखा होगा CODE, मतलब होता है सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन। उस लिंक में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करते हैं, वहाँ आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ अप्लाई करते हैं। फिर जब आप अप्लाई करेंगे, वहाँ बस आपको 2 ID बनाना मैंडेटरी है। एक है DEB ID और एक है ABC ID। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये UGC के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है ऑनलाइन एडमिशन के लिए, ये दोनों आई। उसके बाद आपको अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेना है, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि 50% मार्क्स आपका 10th और 12th में भी हो और ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स। और UG में एडमिशन लेने के लिए आपका मिनिमम 16 ईयर्स होने चाहिए और UG के लिए मिनिमम 19 ईयर्स। इसमें आप एडमिशन लेने के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सीट वो नहीं है कि आपको इतने ही सीट्स अवेलेबल हैं। ये एडमिशन लेने के लिए एक तो एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि बिना एंट्रेंस के आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। फॉरेन कंट्री के हैं, जो दूसरे कंट्री के भी यहाँ आके एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। फॉरेन जो स्टूडेंट्स आके यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं और अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो पूरा का पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, ऐसा गाइडलाइंस दिया गया है इस कोर्स के लिए। तो ये था फाइनल पूरा का पूरा प्रोसेस। यहाँ से आप पूरा अपना अप्लाई कर सकते हो जाके। तो अगर आपको भी CUT में एग्ज़ाम के बिना एडमिशन लेना है तो ये एक तरह से मेरे साइड से एक बेस्ट कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिग्री लेना चाहते हैं ये प्राइवेट कोर्स कर तो ये आपके लिए एक बेस्ट है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसमें ले सकते हैं। तो कोई भी डाउट आता है इसको प्राइवेट एडमिशन से लेकर तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स।